दोस्तों, हार्ट के पेशेंट्स को कंजेशन लंग्स में होती है, पानी जम जाती है, कफ, खांसी, जुकाम भी हो सकती है। और ऐसे केसेस में घरेलू क्या कर सकते हैं, ये आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए हार्ट के पेशेंट जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम है, जिसको बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, उनको अगर चेस्ट में हेवीनेस हो, कॉफिंग हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये समझ के चलिए आपके लंग्स में हो सकता है पानी जम गया हो और थोड़ी-सी फ्लूइड रिटेंशन जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं लंग्स में हुई है। और इसके जगह आपको मेडिकल केयर तो इमीडिएटली लेना पड़ेगा। मेडिकल केयर में पहले दिया जाता है डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब वो दवाइयाँ जिससे लंग्स की कंजेशन कम हो, ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो, और ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होते ही लंग्स का कंजेशन कम हो जाता है। वो एक्सपर्ट डॉक्टर के अधीन ही आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, डॉक्टर बोलते हैं भई आपको ब्रोंकाइटिस है, तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, कफ सिरप भी ले सकते हैं। पर उसके साथ-साथ घरेलू क्या-क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हार्ट की कंडीशन इम्प्रूव भी करेगी, आपकी कफ निकलेगी। कफ अगर हार्ट के पेशेंट को सडनली हो रहा है, तो हो सकता है म्यूकस ज़्यादा हो गया हो, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, इरिटेटेड एयरवेज़ की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन मेंटेन करना पड़ेगा और फ्लूइड कम लेना, मतलब पानी कम पीना पड़ेगा। हाँ, ये देखिएगा, अगर पानी पीते हैं तो पानी के लिए थोड़ा-सा वार्म पानी पिया जाए। ज़्यादा गर्म ना हो पर बहुत ठंडा भी ना हो। तो ल्यूकवार्म पानी पीने का बार-बार कोशिश करिए थोड़ा-थोड़ा, इससे म्यूकस थोड़ा गलती है। और हर्बल टी भी ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं और हनी लेमन दे के पानी भी पी सकते हैं। पर पानी का प्रिकॉशन कम लेना है, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स में अगर आपकी पंपिंग कम है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नमक का पानी अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। और हर वक़्त याद रखिएगा, जो भी लिक्विड लेना है वो ठंडा वाला लेना नहीं है, गर्म वाली लेनी है। एक स्टीम इन्हेलेशन आप ट्राई कर सकते हैं। स्टीम इन्हेलेशन क्या होता है मालूम है? जो म्यूकस है वो लूज़ हो जाता है, वो पतली हो जाती है और निकल जाती है आराम से। कोशिश करिए ठंडे को अवॉइड करने का। और कोई भी एसेंशियल ऑयल जो छाती के ऊपर लगा भी सकते हैं। अच्छा, शहद और नींबू और वार्म हर्बल मिक्सचर्स भी ले सकते हैं, और ये बहुत काम का चीज़ होता है। ये गले को भी साफ रखता है, म्यूकस को भी बाहर रखता है, तो ये आप ट्राई करिए। अच्छा, जिंजर टी भी ट्राई कर सकते हैं। चाय में बहुत सारा जिंजर दे के ले सकते हैं। एक थाइमी टी होती है, वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है ब्रोंकाइटिस में। अच्छा, हल्दी भी वार्म दूध के संग, दूध फैट फ्री हो या पानी के संग डाल के आप लेंगे तो इन्फ्लेमेशन बहुत कम करता है, म्यूकस को भी लिक्विफाई करता है। और एक काम और सकते हैं, अगर कफ आपकी आ रही है तो आप उल्टा लेट जाइए बेड में और थोड़ा बेड के बाहर मुँह करके थोड़ा नीचे हो जाइए। इससे क्या होता है, कफ बहुत जल्दी निकल सकता है। कफ करेंगे और संग-संग कफ बाहर निकल जाएगा। ये भी किया जा सकता है। आप गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं छाती के ऊपर, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। इससे कंजेशन और म्यूकस कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ें। हाँ, एक और याद रखिएगा, स्मोकिंग, धूल, धुआँ, ये सबको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप स्मोक करते हैं तो 1 मिनट में बंद कर दें। अच्छा, घर अगर बहुत ड्राई है तो ह्यूमिडिफ़ायर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे मॉइस्ट एयर जाती है। रेस्ट और नींद ये पूरी होनी चाहिए। और आप कोशिश करिए खाने में हल्का खाना खाएँ, सूप ले लें, थोड़ा पोरेज या दलिया ले लें। हल्का खाना, डाइजेशन जल्दी हो जाए ऐसा लेना है, और इससे इम्यूनिटी का भी सपोर्ट मिलता है। जो भी आप जूस वगैरह लेंगे या सूप लेंगे वो गर्म होना चाहिए, ठंडा अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। हालाँकि डॉक्टर साहब को ज़रूर मिलिए और ये देखिए, अगर पंपिंग पावर कम है तो इस पंपिंग को बढ़ाने का क्या किया जा सकता है। और पंपिंग बढ़ाने के लिए हमारा साउल में ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, नेचुरल बाईपास, लाइफ़स्टाइल और दवाइयाँ। इससे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। तो अगर कोई भी हार्ट के लो पंपिंग वाले पेशेंट हो, स्पेशली उनको जिनको बार-बार साँस फूल रहा है, उनको आपके सावल के कोई भी क्लिनिक में आके दिखा सकते हैं और उसका इलाज हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।